दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है देवेंद्र सैनी। जैसा कि आप देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में मदद बतौर किसी न किसी को कुछ न कुछ रुपए उधार दे देते हैं, जिनमें के आधे से ऐसे लोग होते हैं जो तय किए गए वादे पर हमें पैसा लौटा देते हैं, लेकिन आधे लोग लगभग ऐसे होते हैं जो तय किए गए टाइम पे पैसे ना लौटा के और पैसे मांगने आ जाते हैं। अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप किसी से पैसे मांगेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, और किसी को दे रखे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे एक मित्र ने बड़ा ही अजीब नुस्खा अपनाया लॉकडाउन में पैसा कैसे वसूले। इसके लिए आपको सुनना होगा ये पूरी कहानी। जैसा कि मित्र वर एक अध्यापक हैं, जी हाँ, और क्या है, वो तकनीकी अध्यापक हैं। अब चूंकि लॉकडाउन जैसे कि मार्च के महीने में शुरू हो गया, उनके तकनीकी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जिन जिन व्यक्तियों से क्या उनको लेना था उधार अपना, जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले थे, वहाँ लॉकडाउन का पालन तो हो रहा था लेकिन ज़्यादा सख्ती से नहीं हो रहा था, और साथ ही वो दिशा निर्देश भी पालन कर रहे थे, जैसे कि मास्क लगाना और भी नहीं तो मुंह पर गमछा लगाने का। अब चूंकि उन्होंने अपने मित्रों की लिस्ट निकाली, जो लगभग क्या थे, 5 व्यक्ति थे जो उनको कई वर्षों से टाइम पर टाइम दिए जा रहे थे और उनका बकाया उधार वापस नहीं लौटा रहे थे। अब चूंकि वो मित्र लोग भी उन्हीं के गांव के थे, आसपास के थे, कभी कहते थे भाई फसल कट जाएगी जब देंगे, कभी कहते भाई फला जगह से लोन इशू हो जाएगा तब देंगे। अब चूंकि मेरे मित्र तकनीकी व्यक्ति थे, तो उन्हें क्या है, भवन निर्माण का काम भी आता था। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होती है कहानी कि लॉकडाउन में कैसे वसूला उन्होंने अपना बकाया धन या उधार धन बिना किसी परेशानी के, और उनके मित्र वर्ग भी क्या रहे, हंसी खुशी रहे उनके साथ और उनका धन भी लौटा दिया। अब चूंकि वो भवन निर्माण श्रमिक रह चुके हैं, अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में उन्होंने भवन निर्माण की कला भी सीखी थी। अब चूंकि उनके पास 4-5 मित्र थे जिनसे पैसे लेने थे, उन्होंने फोन उठाया और उन मित्रों से संपर्क किया, तो क्या कहा, भाई आप लोगों की मुझे मदद की जरूरत है। अब चूंकि जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन में सारे काम धंधे लॉक हो गए थे, काम नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले, चूंकि उनका खेत एक नदी के किनारे था और नदी में क्या थे, छोटे छोटे पत्थर किनारे पे लगे हुए थे। अब चूंकि उनके खेत में मवेशी घुस जाते थे, तो उन्होंने उन 5 मित्रों को फावड़ा और कुदाली हाथ में दे दिया और कहा कि भाई देखो, मैं क्या है, हर बार परेशान होता हूँ मवेशियों से, वो मेरे खेत में घुस जाते हैं और मेरी फसल का नुकसान कर जाते हैं। अब चूंकि आप लोग मेरे निजी मित्र हो, तो आपको मेरी मदद करनी होगी इस खेत के चारों ओर इस पत्थर की एक दीवार बनाने में। अब चूंकि उनका खेत नदी के किनारे पर था,
जहां पत्थर और क्या था, बजरी आदि मिल गए। बची थी सीमेंट, वो भी उन्होंने जैसे तैसे, पास में काम चल रहा था मकान का जो बंद हो गया था, वो उनसे ले ली। 5-10 कट्टे जितने उनके पास रखे हुए थे। अब चूंकि उनके मित्र वरों ने भी उनकी परेशानी समझी, तो क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए खेत के चारों तरफ क्या शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे एक मित्र ने एक तरफ का हिस्सा ले लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ का, तीसरे ने तीसरी तरफ का, चौथे ने चौथी तरफ का। खेत के चारों तरफ बुनियाद खोद दी, 1-1 1.5 फीट की। और उसमें क्या किया, चूंकि आपको बता दूं, मित्रवर क्या थे, भवन निर्माण श्रमिक थे, उनको ज्ञान था बुनियाद भरने का। तो उन्होंने अपने उन मित्रों के साथ मिलकर, चूंकि आपको पता है पहला लॉकडाउन लंबा चला, फिर डेट बढ़ती गई, तो लगभग 2 महीने हो गए इस गई 22 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल आया, फिर 22 मई आई। अब चूंकि उनके मित्रवर मना नहीं कर सकते थे, और साथ ही उस भवन निर्माण श्रमिक का ज्ञान रखने वाले मित्र ने भी उनके बेरोजगार होने के कारण खाने दाने का ध्यान भी रखा। उन्होंने, चूंकि वो किसान थे, अपने घर से ही उनका खाना उपलब्ध करा दिया। और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर उनके खेत के चारों ओर 4-4 फीट की दीवार खड़ी हो गई। तो दोस्तों, इस तरह एक छोटी सी सूझबूझ से उन तकनीकी शिक्षक महोदय ने अपने खेत की सुरक्षा के लिए 4 फीट की दीवार भी बनवा ली। और चूंकि वो 4-5 मित्रों पर जो उधार था, उनको क्या है, दैनिक दिहाड़ी बतौर हिसाब लगा के अपना पुराना हिसाब भी रफा दफा कर लिया। चूंकि ऐसे समय में जहां एक दूसरे की मदद को हाथ बढ़ाना चाहिए, वो काम भी हो गया। और उन मित्र की जो बकाया पैसे थे वो भी चुक गए। साथ ही खेत जो कि फसल खराब हो रही थी बार बार सी में, देर अंधेरे रात को मवेशी घुस जाते थे, जंगली मवेशी आ जाते थे, वो भी सुरक्षित हो गई। तो इस तरह उन्होंने लॉकडाउन में वसूला अपना उधार का पैसा। और साथ ही जो अतिरिक्त दिहाड़ी बनी, जैसा कि बाजार में जो भी रेट चल रहा है मजदूरों का, उसके अनुसार काम खत्म होते ही उनके हाथ में थमा दी हिसाब लगा के, तो वो भी खुश हो गए। तो ये थी पूरी प्रक्रिया कि किस तरह लॉकडाउन में उधार वसूली और एक दूसरे की मदद भी कर दी। उम्मीद है मेरे तकनीकी मित्र की सूझबूझ का लोहा आपने भी मान लिया होगा। चूंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे हैं देश में प्रवासी मजदूर बेरोजगार होके अपने गांव को जा रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के काम करवाने के ऑप्शन हैं, चाहे आपका खेत के चारों तरफ दीवार बनवानी हो, या फिर जैसा आपने प्लॉट आदि ले रखा है उसके चारों तरफ दीवार बनवानी हो, तो आपके आस पड़ोस में जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको आप छोटा मोटा काम दे सकते हैं। बुरा मत मानना। और तो और इस समय परेशानी इतनी बड़ी है, वो मजबूर लोग, आप अगर खाना दोगे उनको दोनों टाइम का और सही तरीके से रहने की जगह दे दोगे, तो उसमें भी वो काम कर लेंगे। और देखते ही देखते कोरोना महामारी का यह बुरा समय टल जाएगा।
दोस्तों उम्मीद है मेरे जरिए बताई गई लॉकडाउन में उधार वसूली या काम करने कराने का तरीका, एक दूसरे की मदद करने का तरीका आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक सामर्थ्यवान व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच जाए और जो दिन रात चल रहे हमारे प्रवासी मजदूर भाई उनको रोकने के लिए कोई हाथ बढ़े आगे, वो अपने घर में, मकान में, खेत पर, फैक्ट्री में, कहीं पर भी उनको छोटा मोटा रोजगार दे दे ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और वो अच्छे समय आने पर आपके लिए भी मददगार साबित हो कि फला भाई ने हमारी मदद की। इसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उन पर भी क्लिक करें और जाने बड़ी बड़ी योजनाओं को। साथ ही सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ताकि मिलती रहे आपको खास और बड़ी योजनाओं की जानकारी।